नमस्कार दोस्तों, ऑल इंडिया आंगनबाड़ी न्यूज चैनल की आज सुबह की सच्ची खबरों में आप सब आंगनबाड़ी सेविका सहायिका मिनी और सभी भाई बहनों का स्वागत है। वीडियो को बहुत ही जल्दी से लाइक करिए। इस वीडियो में आपके लिए हम बहुत सी बड़ी खबरें लाए हैं, तो अगर आप समय खराब करेंगे तो फिर मजा नहीं आएगा। तो हम सीधा खबरों की तरफ बढ़ रहे हैं। आप लोग जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और अगर सब्सक्राइब नहीं किया था तो सब्सक्राइब करके अपनी बेल को भी आल पर दबा लेना। जुड़ जाएंगे तो हर रोज आपके पास सच्ची जानकारी ऑल इंडिया की पहुंचती रहेंगी और आप हर खबर से रूबरू होते रहेंगे। इस वीडियो में आपको मानदेय से जुड़ी कई बड़ी खबरें हम लाए हैं। सबसे पहले एक बड़ी खबर बता दें, मानदेय वृद्धि के बारे में एक बहन ने बताया है। इनका कहना कि 10% मानदेय बढ़ाया है राजस्थान सरकार ने। तो कितना मानदेय बढ़ा है हमारा? अभी उनको 7,500 रुपया राजस्थान में मिलता है। तो राजस्थान से एक बहन है, उनके द्वारा मुझे एक ये मैसेज आया और जिसमें एक ये पोस्ट उन्होंने भेजी है। ये अखबारों में या कहीं जो है इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया में छपा होगा। फिलहाल ये कोई सरकारी गवर्नमेंट आदेश मुझे नहीं लगता, लेकिन फिर भी हम पढ़ के सुनाना चाहते हैं। है तो ये सरकार का शायद घोषणा पत्र टाइप का होगा या कुछ और एजेंडे वेजेंडे जो शामिल किए जाते हैं बैठकों में वो होगा, क्योंकि इसमें देखिए ये पीडीएफ टाइप में होगा। 24वें नंबर का ये पेज है, तो कहीं ना कहीं ये पढ़ना बहुत ही जरूरी हो जाता है। देखते हैं 10% मानदेय वृद्धि के बारे में गवर्नमेंट ने क्या कहा। फिलहाल इसमें यह भी नहीं लिखा कि ये कब का है, किस वर्ष का है, क्या है मैटर, लेकिन पढ़ना हमारा कर्तव्य है। इसमें लिखा राजस्थान ग्रामीण विकास सेवा आरआरडीएस, जिसको बोलते हैं हेडमास्टर और स्कूल व्याख्यात आदि की पदोन्नति संबंधी समस्याओं का अतिरिक्त प्रमोशनल पद सृजित कर समाधान किया जाएगा। ऐसे करके सब लिखा हुआ है। बाकी इसमें आगे चलते हैं, आपको बताते हैं, मानदेय पर लाते ताकि आपका भी समय बचे और हम भी अगली खबरों पर जल्दी से पहुंचे। आगे देखिए यहां पर लिखा है ईडब्ल्यूएस आरक्षण की पात्रता सरलीकरण करते हुए आय की सीमा 8 लाख रुपए वार्षिक की गई थी। इस वाले मैटर पर भी इसमें लिखा हुआ है। फिलहाल ये रहा आपका अगला मैटर। इसमें है प्रदेश के विभिन्न विभागों में कार्यरत मानदेय कार्मिकों यथा आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका, आशा सहयोगिनी, प्रेरक, मिड डे मील कुक और कम हेल्पर, लॉन्गरी, ग्राम वगैरह रोजगार सहायक, ग्राम वगैरह लिखा है, पंचायत सहायक, शिक्षा कर्मी, पैरा टीचर्स आदि जो है रेस्टो वगैरह कर्मिक, ये जो भी वहां पे हैं राजहित में विशेष सेवाएं उनके द्वारा दी जा रही हैं। कोरोना काल में भी इन कार्मिकों ने विशेष योगदान दिया। आगामी 1 अप्रैल से इन मानदेय कार्मिकों व रेक्सको वगैरह कार्मिकों के मानदेय में 10% की वृद्धि की जाएगी। तो इसमें लिखा है आगामी 1 अप्रैल से, तो ये पुराना तो है नहीं, ये आपको इस मैटर से क्लियर हो रहा है। तो राजस्थान में 10% मानदेय वृद्धि के बारे में इसमें लिखा है। ये सरकार का घोषणा पत्र है या कुछ एजेंडा टाइप का जो लेकर के आए वो है, क्या है ये पता नहीं है। शायद बैठ के हुई हो, यानी हुई हो, उसमें बोला गया। हमारे पास एक वीडियो भी आया है, मैं आपको बता दूं, ऐसे ही हम बात नहीं करते। ये वीडियो भी आया है, 1 मिनट का है, राजस्थान से। फिलहाल इस वीडियो को अगर आप देखना चाहते हैं तो सुधांशु पटेल चैनल पर जो हम दोपहर 12 बजे वीडियो लाते हैं, उस वीडियो में आपको वो बता दिया जाएगा। 10% मानदेय जो आंगनबाड़ी बहनों बढ़ाया गया है राजस्थान में 1 अप्रैल से देने के बारे में जो बातें कही जा रही, आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका, प्रेरक, आशा, इन सबका, सब लोगों का मिड डे मील, हेल्पर, इन सबका 10% बढ़ेगा। तो जितना आपका मिलता था उसका 10वां भाग मान के चलिए आपका बढ़ गया। कितना बढ़ गया? 10वां भाग बढ़ गया। जैसे मान लीजिए आप 100 रुपए पाती हैं, 100 रुपए में अगर आप पाती हैं और उसमें आपका 10% बढ़ा दिया जाए तो आपका 10 रुपया समझ लीजिए बढ़ गया, क्योंकि 100 का जब आप 10वां भाग करेंगी तो 10 रुपए हो जाएंगे, तो 10 रुपए मान लीजिए बढ़ गए। ऐसे आप अपना अंदाजा लगा लेना, 7,500 मिलता है, उसका 10% आपका बढ़ा दिया गया। आगे चलते हैं और बताते हैं, चिकित्सा, स्वास्थ्य, पुलिस, जेल, सफाई, एसएस, इनको भी लिखा हुआ है। कोरोना वॉरियर्स की मृत्यु होने पर उनको भी 50 लाख के मुआवजे के बारे में भी उसमें बताया गया। तो देखते हैं भाई, राजस्थान सरकार जल्दी से 1 अप्रैल तो आने ही वाला है, मार्च 6 अप्रैल आ जाएगा, तो अभी नए सत्र से देखते हैं भाई 10% बढ़ा करके देती है कि नहीं। तो इंतजार कर लीजिए, ना आप दूर है, ना मैं दूर हूं, ना वो सच्चाई दूर है कि अप्रैल आएगा और पैसे का भुगतान जब होगा। तो 1 महीना, 1.5 महीना, 2 महीना इंतजार कर लो। देखते हैं भाई 7500 से क्या 10% ज्यादा बढ़कर राजस्थान में सरकार मानदेय देती है या नहीं। अगर देती है तो बहुत अच्छी बात है। इसके अलावा आगे चलते हैं। फिलहाल इस समय 7,500 आंगनबाड़ी बहनों को राजस्थान में मिलते हैं। अगली खबर पर आते हैं। बहुत सी खबरें मैंने बताया था और पूरा वीडियो भी कहा था, ध्यान से देखना। लिखा है, मेरा नाम रेशमा बहन है, उत्तर प्रदेश मुरादाबाद से है और इनका कहना है ग्राम जो है सोंडा वगैरह ऐसे होगा, उनका मानदेय आ गया 1 महीने का। तो उत्तर प्रदेश की बहनों को सूचित किया जाता है कि जो पैसा मैंने कहा था वही 5-6 दिन पहले आपके खातों में निदेशालय से लगा
लगा दिया गया, जो आ गया था अंडर प्रोसेसिंग में लगा हुआ था वो पैसा क्लियर होने लग गया है। काफी जगह पैसा नहीं लगा है, बहनें परेशान है, आपकी परेशानी जायज है, हम समझते हैं, लेकिन यहां पर जहां जहां पैसे क्लियर हो गए हैं उनमें एक दो मैसेज आपको हम दिखा दे रहे हैं, बाकी हर जगह के तो ला नहीं सकते। ये मैसेज है भैया 1000 रुपया आ गया, मेरी मैडम का मानदेय है, एटा वगैरह से, प्रवीण भाई जी है एटा से, और उनका भी देखो उत्तर प्रदेश में आ गया। ऐसे अब बात करते हैं, अगले मैसेज पर आते हैं, समस्याओं के समाधान पर हम बात करते हैं। मानदेय आ गया उत्तर प्रदेश में, सबका आ रहा है, सूचना मैंने दे दी, सब्र रखिए। अगली खबर पर आते हैं, लिखा है नमस्ते भैया, मिर्जापुर से है ये, और इनका कहना है कि 1000 रुपया आया है, इंडियन बैंक में इनका अकाउंट है। मैंने कहा था, बहन ने पूछा था, इलाहाबाद बैंक और इंडियन बैंक, इलाहाबाद बैंक इंडियन बैंक में मर्ज हो गई, तो ऐसे में समस्या आ रही है मानदेय की, क्या इसी कारण उनका मानदेय नहीं आ रहा? तो ऐसी कोई भी दिक्कत की बात नहीं है। एक मैसेज ये कि इंडियन बैंक में अगर अकाउंट है तब भी पैसा आया बहन का। इनके अलावा एक और मैसेज मुझे कल मिला, लिखा है नमस्ते भाई, मेरा भी खाता इलाहाबाद बैंक में था, तो इन बैंक का खाता इलाहाबाद बैंक में था, जो कि अब इंडियन बैंक में मर्ज हो गई, यानी परिवर्तित हो गई, लेकिन इनका कल 1000 रुपया आया है। नीलम गुप्ता बहन है गोंडा से, तो इससे फर्क नहीं पड़ता कि आपका अकाउंट जो है इलाहाबाद बैंक में है या कहीं कौन सी बैंक में है, पैसा अगर लगा है तो लगा होगा और वो सक्सेस हो जाएगा, टेंशन वाली बात नहीं है। तो इस मैटर को लेकर के आपकी समस्या सॉल्व हो गई ऑल इंडिया की तरफ से कि इंडियन बैंक या फिर आपका इलाहाबाद बैंक, इसको लेकर के आप परेशान मत होना, ये समस्या नहीं है। पैसा अगर लगा होगा तो सक्सेस हो गया होगा कल, और जहां कहीं अगर नहीं लगा होगा तो फिर भाई सक्सेस कैसे हो जाएगा? तो काफी परियोजनाओं में लग गया था, जिलों में लग गया था, कुछ लोगों का नहीं लगा था। आगे देखिए एक मैसेज और आया, ये बहन है 9000 वाले मैटर पर अब मैं बात कर रहा हूं, जहां कहीं बहनों का, 3 बहनों का 7-7 हजार मिला, 2 बहनों 3 बहनों का 9000 भी मिला। तो मैंने, बहन ने लिखा कि 9000 रुपया कैसे आया है मेरे में, मुसरत जहां बहन है आंगनबाड़ी ब्लॉक मूड़ा पांडे मुरादाबाद से है। मैंने पूछा क्या आपका किसी साल का पैसा बकाया था? तो बहन ने बाद में लिखा है कि नहीं, इनका कहना है पिछले जो है सैलरी वगैरह रुकी हुई है केवल। तो भैया वही बकाया का मतलब होता है, रुकी है मतलब बकाया है आपका पैसा, तो वही पैसा बहन का बकाया था और उनका ही पैसा आया है। 9 माह का पैसा इनका बकाया था, तो वही वाला इनका 9 महीने का डाल दिया गया, ये कोई बढ़ा हुआ पैसा नहीं है। और एक बात और सभी भाई बहन स्पष्ट ये भी बात से होता है कि राज्य सरकार देती है 1000 रुपया, ठीक, केंद्र सरकार देती है 4500 रुपया, और दोनों पैसे अलग अलग आते हैं, अलग अलग डाले जाते हैं। तो आप अंदाजा लगा लीजिएगा तो कैसे भैया संभव है कि 7000 रुपया आएगा? ठीक है, एक साथ तो मैसेज आ नहीं सकता। जो 7000 के मैसेज आए, जहां कहीं 9000 के आए, वो उनका पुराना मानदेय होगा, बकाया मानदेय होगा, मतलब जो उनको मिला नहीं होगा किसी महीने का, किसी भी साल में। तो ये आप लोगों को बता दिया गया, क्लियर हो गया। प्रोत्साहन राशि जैसा कुछ भी है नहीं, मैंने कहा था सब्र कर लेना, ऑल इंडिया इस बात को क्लियर कर देगा धीरे धीरे जब पूरी जानकारी हो जाएगी। आगे चलते और बताते हैं, किसी को कोई भी पैसा नहीं देना है। 2 साड़ी विभाग की तरफ से सभी आंगनबाड़ी और आंगनबाड़ी सहायिका बहनों को दी जाएंगी, किसी को भी पैसा नहीं देना है। ये एक मैसेज बहन ने भेजा है मुझे, लिखा है भाई डीपीओ सर का ये आदेश आया है। तो देखिए कल विरोध किया गया, दीपिका मिश्रा बहन है, रायबरेली से शायद है, उनके वहां पर भी ये मैटर आया है कि किसी को भी पैसा नहीं देना है, 2 साड़ी फ्री में मिल रही है इस तरह से। तो ये तो डीपीओ महोदय का हो गया। अगला आपको हम दिखाते हैं, संगीता मौर्य बहन है, इनका भी मैसेज आया, भैया मेरे यहां 800 रुपया का जो रसीद है वो कल जमा हो गया। संगीता मौर्य बहन है, रायबरेली सलोन से है, उत्तर प्रदेश से। आप देखिए एक जगह डीपीओ कहते हैं पैसा नहीं देना है, दूसरी जगह काफी जगह पैसे भी वसूले गए, और तीसरी बात यह कि अभी जब पैसा ही खाते में नहीं आया है तो आंगनबाड़ी बहनें बिल वाउचर कैसे दें, ये उनका कहना है। पैसा आया कि नहीं आया आंगनबाड़ी बहन ही जाने, क्योंकि मैंने दिखाया तो है किस तरीके से पैसा आप चेक करें अपना पीएफएमएस वगैरह से जाकर के। फिलहाल आगे चलते हैं और बताते हैं, अगले मैसेज पर आते हैं। बिहार सरकार का एक 18 तारीख को लेटर निकला है, पोशाक जो मद है यानी जो ड्रेस के पैसे हैं उसकी निकासी नहीं करने के संबंध में कारण परीक्षा वगैरह पूछा गया है। तो ये देखिए निदेशालय से निदेशक महोदय ने ये अपना वहां पर बड़े बड़े अधिकारियों को जिलों में पूछा है कि जो पोशाक राशि का पैसा दिया गया था, पोशाक मद की जो राशि है, जो 100% जो निकासी वो नहीं की गई है, आखिर क्यों नहीं की गई है? खेद का विषय है कि नहीं है? लाभार्थियों को पोशाक मिलनी चाहिए और मिलेगी तभी ना जब पोशाक राशि का पैसा निकाला जाएगा और
वो उस काम में लगाया जाएगा, यानी उस लाभ को निचले स्तर तक पहुंचाया जाएगा। तो फिलहाल ये देखिए 18 दिन बीत गए हैं, उसके उपरांत भी जो है 17 तारीख तक कोई भी राशि निकासी पूर्ण नहीं की गई अब किसी भी परियोजना में। अब ये भी एक जो है यहां पर लापरवाही वाली बात बताई जा रही है जो कि जिलों के अधिकारी कर रहे हैं। बाल विकास परियोजना पदाधिकारियों को लेटर भेजा गया निदेशक महोदय के द्वारा। आगे चलते हैं, पोशाक राशि निकासी की जो स्थिति है वो जिलावार यहां पर दिखाई भी दे रही है। 17/3/2021 को ये निकल गया है और सभी जिला जितने भी बिहार में हैं उन सबके बारे में लिखा है। परियोजनाओं की संख्या, राशि की निकासी, कोषागार में विपत्र को लेकर के निकासी कहीं कहीं हो भी गई है तो कोषागार में उन विपत्रों को पहुंचाया ही नहीं गया, इसमें सब 0-0 दिखाई दे रहा है। कुछ जिले हैं नीचे जहां पर कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत मामला साफ सुथरा चल रहा है। फिलहाल आगे चलते हैं और आपको बताते हैं, यह मैसेज रविराज भाई है बिहार से, उनके द्वारा भेजा गया था। इनके अलावा एक मैटर और आया है, उर्मिला देवी बहन है बदायूं जनपद से, उन्होंने लिखा है एक मैसेज। जरा आप सब भाई बहन बताएं जो डेली ऑल इंडिया की खबरें देखते हैं, क्योंकि आपके पास इस सवाल का जवाब है, इन बहन के पास नहीं है। मतलब ये बहन या तो उतना इनको भरोसा नहीं ऑल इंडिया पर, या तो ये खबरें नहीं देख पाती हैं, कुछ ना कुछ कारण होगा। इन्होंने लिखा है कि उर्मिला देवी केंद्र वगैरह महरौली ब्लॉक वगैरह जो है समरेर जिला बदायूं, सर यह पूछना चाह रही हूं कि प्री प्राइमरी में क्या आंगनबाड़ी बहनें नहीं लगाई जाएंगी, जो कि अब भी प्री प्राइमरी में शिक्षा मित्र लगाए जा रहे हैं। सर आप आंगनबाड़ी बहन जो है आंगनबाड़ी बताने का कष्ट करें, मैं आज ग्रुप में मैसेज पढ़ा हूं। तो पहली बात तो ये, ग्रुप में जो भी आ जाए क्या वो सत्य है? अगर आपके नजरों से सत्य है, आप उस पर भरोसा करते हैं तो ऑल इंडिया पर फिर मत करिए। अगर ऑल इंडिया पर है तो जब तक ऑल इंडिया ना कहे तब तक आप क्यों मान लेती हैं कि शिक्षा मित्र लगाए जा रहे हैं, आंगनबाड़ी नहीं लगाई जाएंगी? भाई आप कैसे सोच सकती हैं? क्या मैंने कहा, क्या ऑल इंडिया ने कुछ कहा? कुछ भी नहीं। तो व्हाट्सएप पर जो भी आ जाए उसको सब कुछ सच नहीं माना जाता, ये समझ लेना। हम आपको साफ सुथरा बताते हैं, सरकारी आदेशों को लेकर के बात करते हैं। तो अभी फिलहाल आप जानते हो शिक्षा मित्रों को लेकर के लगाए जाने को लेकर के अभी कोई आदेश नहीं निकला है, ना ही उसमें लिखा है। अगर लिखा है किसी के पास है तो भैया हमको भेज दे, बताए कि भैया देखो ये लिखा है यहां पर सरकारी आदेश में कि शिक्षा मित्र लगाए जाएंगे, आंगनबाड़ी नहीं लगेंगे, ऐसा भी कोई दिखा दे हमको तो हम माने। अगर है नहीं तो फिर व्हाट्सएप मैसेज का अभी कोई औचित्य है नहीं, ये जान लेना। और पहले भी मैं आपको बता चुका हूं, तो फिलहाल के लिए इन चीजों को लेकर के जो भी मिल जाए उसको सही मत मान लेना, इंतजार किया करो, ऑल इंडिया की खबरों को सुना करो और जागरूक बनिए, वरना ऐसे ही लोग जो है यहां पर पागल बनाते रहते हैं। आगे चलते और बताते हैं। सुधांशु भैया नमस्ते, मैं कुशीनगर तमकुही ब्लॉक से हूं। pfms.nic.in जो वेबसाइट है जहां से बैलेंस चेक किया जाता है, यानी मानदेय चेक किया जाता है। इनका कहना हमारा खाता पूर्वांचल ग्रामीण बैंक में था, अब वह बड़ौदा बैंक हो गया है। बैंक नाम में जो है क्या भरे, और इसमें उनका कहना है तो बहन अगर बैंक बदल गई है तो आप भैया अपना बड़ौदा बैंक वाला है तो बड़ौदा बैंक डाल लो, क्या दिक्कत है? एक बार वो चेक किया नहीं हो रहा तो दूसरा वाला डाल लो, ऑप्शन तो है दो आपके पास, तो चेक करके तो देखो, अगर शो हो रहा है तो डालिए, खुद ही आ जाएगा। अब अगली खबर आपको बताते, ये अपनी एक बहन है, इनके साथ जो हुआ है वो उनका हम आपको हाल बताते हैं। तो अभी फिलहाल के लिए आपने देखा बहन हॉस्पिटल में है, क्यों है, वजह क्या है वो आपको बताते हैं। उत्तर प्रदेश डिस्ट्रिक्ट वगैरह सुल्तानपुर की मैं बात कर रहा हूं, परियोजना है जयसंगपुर वगैरह ऐसे शायद लिखा हुआ है। कार्यकर्ती है दुर्गावती वर्मा, केंद्र है इनका सेवपारा वगैरह में। इनका कहना है यहां पर गृह भ्रमण के लिए बहन गई थी अपने कार्य क्षेत्र में। महिला जो दबंग है, एक उन्होंने दबंगई करते हुए बहन वगैरह को जो है यहां पर उनका कहना है दबंगई महिला ने धारदार हंसिया लेकर के इनके सिर पर मार दिया। सुधांशु भैया हम लोग स्वयं जो है यहां पर सुरक्षित नहीं है। सुधांशु भैया कृपया इसे यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर हर जगह देखा है। तो बहन फेसबुक पर भी मैंने डाल दिया, अपने ट्विटर पर भी डाल दिया, अब ऑल इंडिया पर आ ही रहा है। तो फिलहाल के लिए अपनी तरफ से कर्तव्य पूरे हम करते रहते हैं। फिलहाल के लिए आगे चलते और बताते हैं। बहन ने ये सब लिखा हुआ है, सीएम तक इन चीजों को पहुंचाएं, ये चीजें हैं। बहन कोई सुरक्षित नहीं है, ऐसे लाभार्थी अगर करेंगे तो फिर व्यवस्थाएं खराब होंगी, और सच्चाई है तो दिखाई जा रही है बहन को तकलीफ में है। विभाग प्रशासन क्या करेगा, कुछ भी हो जाता है उस पर मिट्टी डाल देते हैं, यानी पर्दा डाल देते हैं, और ताकि व्यवस्थाएं खराब ना हो। अरे व्यवस्थाएं तो तब खराब नहीं होंगी जब समस्याओं का समाधान होगा, यानी जैसे बहन के साथ जिन्होंने गलत किया उनके ऊपर कार्रवाई हो, उनको अंदर किया जाए, 4-5 डंडे पड़े तब पता चलेगा, तो आगे लोग भी समझेंगे। अगर कुछ होगा नहीं, ऐसे आप छुपाते रहेंगे, जैसे छोटा बच्चा होता है गलती करता है, माँ बाप ज्यादातर कुछ लोग क्या करते हैं लाड़ दुलार में कमियों को छुपाते रहते हैं, मारते पीटते नहीं है, डांटते नहीं है। हम नहीं कहते कि बहुत मारिए, बच्चा है उसी हिसाब से रखे, लेकिन उसको थोड़ा अनुशासन में रखना भी जरूरी होता है। इसीलिए पहले के जो अध्यापक थे या माँ बाप थे, अनुशासन उनके लिए जरूरी था। अनुशासन नहीं है तो फिर संस्कारों को आप अच्छे से ढाल नहीं पाएंगे। तो फिलहाल के लिए यही यहां पर भी लागू होता है। अगर कहीं गलत हो रहा है तो वहां पर उसको न्याय दिलाइए, वहां पर जो गलत किया है जिन्होंने उनको दंड भी मिलना चाहिए, दंड प्रक्रिया अच्छी होती है। अगर वो नहीं होगा तो हिम्मत और बढ़ेगी। और 4 जगह ऐसे मैटर
बनाएंगे। फिलहाल आगे चलते हैं, एक और मैटर बताते हैं। आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों का आरोप है कि उनके ऊपर शोषण हो रहा है। भाई ये आरोप नहीं है, बहनों के अकॉर्डिंग तो ये उनका यहां पर शोषण हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, तो इसीलिए वो आवाज उठा रही हैं। पिछले 10 दिन हो गए हैं आंगनबाड़ी बहनों को, ये सिद्धार्थनगर में प्रभावती जी का धरना प्रदर्शन है, वहां पर काफी दिन से चल रहा है। अब शर्म की बात यह है कि यहां पर कलेक्ट्रेट महोदय को जो है ज्ञापन भी दिए गए, सब कुछ हुआ है। अब आप बता दें, ऑडियो भी था भ्रष्टाचारी का, वो भी भेजा गया, फिर भी जो है कार्रवाई नहीं हुई है। 10 दिन से बहनें मजबूर होकर के धरने पर बैठी हैं, और ये जो कार्रवाई का मैटर है वो लगभग 1-1.5 महीना पहले का है। अब तब से कार्रवाई नहीं हुई है, अब तो 10 दिन से तो ये धरने पर लगातार बैठी हैं। अगर महीना, 1.5 महीना, 2 महीना पहले कार्रवाई हो जाती तो बहनें आज 10 दिन से धरने पर भी नहीं होती। तो अभी कार्रवाई हो नहीं रही है, इसी वजह से सब हो रहा है। यानी गलत किए हुए लोगों को, इनका कहना है, बहनों का बचाया जा रहा है, और इसीलिए बहनें धरने पर बराबर बैठी हैं। आगे देखते हैं भाई प्रशासन कब तक जो है आंख पर पट्टी बांध करके बैठता है या कार्रवाई नहीं करता है। जांच के नाम पर बोला गया कि बहनों से फर्जी हस्ताक्षर करवा लिए गए। जैसा भी मैटर है, मैं यही चाहता हूं कि साफ सुथरी चीजें हो, और अगर भाई न्याय नहीं हुआ तभी तो ये बहनें सैकड़ों की संख्या में हैं जो धरनों पर बैठी हैं, वरना किसको शौक है अधिकारियों के खिलाफ जाएगा। तो आगे चलते और बताते हैं। लेकिन भैया हमारे यहाँ यूपी गाजीपुर वगैरह के यहां पर देवकली ब्लॉक में 3 दिन प्री प्राइमरी की ट्रेनिंग हुई है, और उनका कहना है चौथे दिन का यहां पर कराकर छोड़ दिया गया। चौथे दिन ऐसे ही यानी साइन करा करके छोड़ दिया गया, चौथे दिन ड्यूटी भी नहीं हुई, मतलब ट्रेनिंग भी नहीं हुई। 6 माह की ट्रेनिंग का प्रावधान था प्री प्राइमरी में, और ये सरकारें 4 दिन में ट्रेनिंग खत्म कर रही हैं। ऊपर से हमारे विभागीय अधिकारी कहीं कहीं ऐसे हैं जो लापरवाह हैं, जो चौथे दिन साइन करा करके घर भेज रहे हैं। 3 दिन में ट्रेनिंग खत्म कर दी लिखा है, और पूरे दिन में केवल 2 समोसा दिया गया है। बताओ क्या है ये भोजन है? इसके लिए पैसा आया है आंगनबाड़ी बहनों के लिए, हर ब्लॉकों के लिए जो बजट दिखाया गया है, सब कुछ ऑल इंडिया ने 2-3 महीना पहले दिखाया जब बजट निकला था। अब आप सोचिए, ये हो रहा है शोषण। आगे चलते और बताते, एक बहन और है, इनका भी कहना है प्री प्राइमरी की ट्रेनिंग शुरू हो गई है, लेकिन खाने में आलू सब्जी और पूड़ी मिली है। जिला एटा परियोजना जलसलमेर उत्तर प्रदेश से है, यानी जलेसर वगैरह से। अब आपको बता दें, चलो अच्छी बात है, इनको चाय भी मिला, सब्जी वब्जी भी मिला, जो भी है जैसा है मिला। अभी पिछली जगह तो आपने देखा केवल 2 समोसे दिए गए, और काफी जगह तो ऐसी है जहां पानी तक के लिए नहीं पूछा गया, बोले कि बजट ही नहीं आया। भाई बजट कैसे नहीं आया? क्या लिख करके वो अधिकारी दे सकता है कि प्री प्राइमरी के लिए जिनको आप ट्रेनिंग दे रहे हो उनके लिए बजट नहीं आया? अगर लिख करके आप दीजिए तो अच्छी बात है, आगे बहन कार्रवाई के लिए जाए। लिख करके दे नहीं पाएंगे, क्यों? क्योंकि बजट आया, हम जानते हैं, आप जानते हैं, हर कोई जानता है, बजट तो बहुत पहले निकल गया था। आगे देखिए, ये बहन को खिलाया जा रहा है फिलहाल के लिए, कोई बात नहीं है, जो भी है जैसा है आप इसको मैनेज करिए। अगला मैसेज देखिए, सुमेरपुर ब्लॉक है, जिला उन्नाव में पड़ता है। यहां पर बहन ने लिखा कि महिला सशक्तिकरण के मौके पर आंगनबाड़ी पवन सिंह को थाना बिहार का थाना अध्यक्ष बनाया गया। ये उन्होंने लिखा है, हम सभी बहनों के लिए गौरव की बात है। भाई ये बिहार का थाना और यहां पर उन्नाव की बात हो रही, भाई हो सकता है कोई वहां पर पड़ता हो। फिलहाल के लिए आगे आपको बता दें, ये गर्व की बात आपके लिए बहन हो सकती है, लेकिन ये समस्याओं का समाधान नहीं है। रीजन मैं आपको दे रहा हूं, जहां कहीं भी शोषण हो रहा है वो तो कम नहीं होगा। या मान लीजिए आपको एक दिन के लिए बनाया गया, या किसी भी गरीब या पीड़ित परिवार को न्याय तो मान लीजिए इससे एक दिन में बनने से मिलने वाला नहीं है, या आपकी ही समस्याओं का समाधान नहीं है, या फिर गवर्नमेंट ने जो जुमले दिए हैं, सरकारी आदेश निकाले, या उसके अलावा आप जानती हैं तमाम जो है जगह जाकर के बोला, ऑडियो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करा करके सब बोला, लेकिन पैसा तो वो 1500 मिला नहीं उत्तर प्रदेश में। तो ये हम गद्दी पर बैठ भी जाएं एक दिन के लिए, तो क्या ये महिलाओं के सम्मान की या गर्व की बात हो गई? या 50,000 बहनें जो रिटायर की गई हैं खाली हाथ बुढ़ापे में, जिनसे पूरे जीवन भर काम लिया गया, क्या ये गर्व की बात हो गई? आप एक दिन गद्दी पर अगर बैठ जाएं थाने वगैरह की किसी, तो क्या ये बहुत बड़ी बात हो जाएगी महिलाओं के लिए? क्या इससे महिला सशक्तिकरण हो जाएगा? अगर इतना ही आसान है तो हर गरीब महिला को एक एक दिन ऐसे बैठा दिया जाए गद्दी पर, 4-6 गद्दी और लगवा दी जाए, और फिर जो है ये सशक्तिकरण क्या महिलाओं से इससे हो जाएगा? नहीं ना। तो फिर ऐसी चीजों को लेकर के बस ये तो आपको बस सांत्वना देने के लिए, या आपके खुद के मन को खुशी मिलने के लिए कि भैया मैं थाने की गद्दी पे बैठ गई, तो ये आपके लिए बस भ्रम हो सकता है। लेकिन ये सम्मान कहो या सशक्तिकरण करो, ये हमारी नजरों से बिल्कुल नहीं है। हम तब समझे जब 50,000 जो वृद्ध बहनें रिटायर की गई, आप ही की आंगनबाड़ी वर्कर है, 4 दिन बाद आप भी वृद्ध जब हो जाएंगी तो आपको भी गवर्नमेंट जब कुछ नहीं देगी तब एहसास होगा। और इसके अलावा मान लीजिए आपके घर में पैसा है, लोग बाग ठीक है, और कोई कमाने वाला है तो दिक्कत नहीं है, लेकिन जिनके हर घर में एक जैसी सिचुएशन
ऑप्शन तो है नहीं। तो इन चीजों को समझिए। आगे एक और आर्टिकल आया है, 12 घंटे की होगी सरकारी नौकरी। अब देखिए ये उत्तर प्रदेश, यहां पर सॉरी मोदी सरकार को लेकर के आर्टिकल छपा है, नई दिल्ली से खबर है। मैं नहीं जानता ये सही है गलत है, लेकिन इसमें कुछ चीजें हैं जो सही है। जैसे मैं आपको बता दूं, लिखा है कर्मचारियों को हर 5 घंटे के बाद देना होगा आधे घंटे का ब्रेक, घटेगी सैलरी, बढ़ेगा पीएफ। तो देखो सैलरी घटेगी तो आप पीएफ बढ़ेगा, ये आपको आने वाले समय में उसका लाभ मिलेगा। लेकिन जो आज आप कमा रहे हो, जो अगर आप जीवित हो, कमा रहे हो और अभी आपको सैलरी कम मिले, अगर आप उसको सैलरी की आपको उसको जरूरत है, आप कुछ बिजनेस या कुछ भी XYZ करना चाहो अपने परिवार में, कुछ भी करना चाहो, वहां पर नहीं मिला, पीएफ में ही सब कटता जा रहा है। तो पीएफ में जो कट रहा है वो तो गवर्नमेंट अपने यूज में ला रही पैसा, वो आगे रहेगी, क्या कौन रहेगा सत्ता में, क्या होगा, लेकिन अभी तो वो आपकी सैलरी से पीएफ के नाम पर ज्यादा काट रहे हैं। आगे भविष्य में देंगे या क्या करेंगे, उसके लिए आपको दौड़ना होगा, लड़ना होगा, क्या करना होगा, वक्त पर छोड़ देते हैं हम लोग। तो जो आज है उसको अपने पास लाइए। क्या आप सुरक्षित नहीं रह सकते पैसा? अरे जब पीएफ ही कटवाना है तो इससे अच्छा आप कुछ भी कर ले, अपने आप ही जो अपना सैलरी मोटा लीजिए, उसके बाद कहिए हम भाई अपना सुरक्षित खुद रख लेंगे। फिलहाल के लिए आगे चलते और बताते हैं। एक आया शशि शेखर जी हैं जो है जजपुरा वगैरह से, उझानी में, बदायूं से ये मैटर है। टीका लगवाने को लेकर के आंगनबाड़ी ही जाएं, उसे मिलता तो कुछ नहीं है, ऐसा बहन ने कहा। टीका लगवाने के लिए बोला जा रहा है कि 45 वर्ष से ज्यादा वाले हैं जो भी हैं उन सबको ले जाओ, टीका लगवाओ। फिलहाल काम तो लिए जा रहे हैं, टीका का पैसा, कोरोना के नाम पर जो काम लिया गया उसका पैसा भी नहीं मिला, आज तक नहीं मिला। आगे भी बहन कह रही जब मिलेगा ही नहीं, जब मिलता ही नहीं तो हम क्यों काम करते रहो, कब तक करते रहे भैया। आगे एक मैसेज और आया, यहां पर है डंडारी जो प्रखंड है, वहां पर आंगनबाड़ी बहनों ने ये लेटर भेजा है अपने वहां बाल विकास परियोजना अधिकारी CDPO को। बोला है कि जो बकाया फंड है, जैसे आप लोगों का क्या क्या होता है, इंटरनेट वगैरह के लिए जो पैसा होता है, कालिंग के लिए सुविधा वगैरह है, मातृवंदना योजना या अन्नप्राशन, मोबाइल गोद भराई, ऐसे तमाम चीजों के जो पैसे हैं जो मिलते नहीं है, उनका भुगतान करवाया जाए, इस संबंध में बहन ने लेटर लिखा है। इनके अलावा एक मैसेज ये रहा, यहां पर भाई जी हैं हमारे उमेश चंद्र मौर्य जी, उन्होंने लिखा था कि आपके प्रयास से यदि होली के अवसर पर फरवरी का भी मानदेय आ जाए तो बड़ी खुशी की बात होगी। भाई हमारे लिए भी होगी, सबके लिए होगी। लेकिन एक बात यहां पर सोचने लायक है, जैसे अभी ही कुछ ही दिन पहले तो निदेशालय को कहा गया कि मानदेय नहीं आया है, 2 महीने हो चुके हैं, डालिए। तो भैया तीसरा महीना चल रहा है, तो निदेशालय वालों को खुद सोचना चाहिए, 2 महीने से बकाया चल रहा है तो हमें 2 महीने का पैसा भेजना चाहिए, ना कि 1 महीने का। लेकिन उन्होंने भेजा 1 ही महीने का। तो ये तो है शोषण और लापरवाही, भ्रष्टाचारी, जो भी समझो आप लोग। आगे देखिए 7,000 वाला जो मैटर था वो तो स्पष्ट कर दिया गया कि वो बहनों का बकाया ही होगा। एक बहन ने कह दिया कि बकाया था मेरा, इसीलिए उनका 9,000 आया, इस हिसाब से। और आगे चलते और बताते हैं, एक मैटर और है। सुधांशु भैया जी नमस्ते, आंगनबाड़ी अर्चना उत्तर प्रदेश जिला कासगंज वगैरह यहां से हैं। गेहूं चावल का वितरण उनका जो है समूह द्वारा पहले कराया गया होगा, उसके बाद दोबारा से हुआ ही नहीं है। आप बताओ, सरकार कहती है कि कुपोषण को मिटा दीजिए, देने के नाम पर तो कुछ हो नहीं रहा है, व्यवस्थाएं ठीक से चला नहीं पा रहे हैं। आगे एक बहन ये है, इनके द्वारा आया था, स्वच्छता अभियान चलाए जा रहे हैं और ये बहन ने मुझे भेजा हुआ है। फिलहाल के लिए इनका नाम वाम यहां पर नजर नहीं आया, बहुत लंबा चौड़ा लिखा हुआ है। मुजफ्फरनगर से एक मैसेज और आया, यहां पर जो मूक बाधिर बच्चे हैं उनके निवारण के लिए निःशुल्क स्क्रीनिंग शिविर लगेगा। 0 से 5 वर्ष तक के जो मूक बाधिर बच्चे हैं उनके सहित प्रतिभाग करने के संबंध में है। 18 तारीख को मुजफ्फरनगर में लेटर निकल गया है, तो आप सब भाई बहन यहां पर थोड़ा ध्यान दे लेना। इस 19 तारीख को आज के दिन ये सब जो है मुरादाबाद जहां का मुजफ्फरनगर में होने वाला है, मूक बाधिर बच्चे आएंगे और उनका इलाज होगा। अगला मैसेज ये है, एक आप देखिए यहां पर जिलाधिकारी महोदय का है, मुख्य विकास अधिकारी, जिला कार्यक्रम अधिकारी, सबने लेटर भेजा है। लिखा क्या है, पताका लिखा हुआ है का, और इसमें ये सब लिखा गया है ऐसे करके पोषण पखवाड़े को लेकर के आया है। फिलहाल ये तो हम दिखा चुके हैं पोषण पखवाड़े से जुड़ा हुआ, तो ये कोई बहुत ही बड़ा लेटर है नहीं। आगे चलते, क्योंकि ये जानकारी दिखाई जा चुकी, जो दिखाया गया है उस पर बार बार कहने से क्या फायदा। अंबेडकर नगर से एक मैसेज और आया, शीतल रानी बहन है। इनके अलावा एक ये मैसेज आया था सुनीता यादव बहन का। इनके अलावा ये है जो एक बहन, इन्होंने भी मुझे मैसेज भेजा है, संजू राजपूत बहन है। साथ ही साथ एक मैसेज और आया, ये मैसेज है जो है कारकर्ती देवी जो है यहाँ पर नूरपुर ऐसे लिखा हुआ है। एक मैसेज कन्नौज वगैरह नगर से है। और आगे आप देखिए इन्होंने भी नाम वाम भेजा नहीं है। हम जो नाम नहीं आएंगे भैया आगे से हम उन मैसेजों को कम कर रहे हैं, ये गलती से 1-2 आ जाते हैं उनको भी हम बंद कर देंगे। मुरादाबाद वगैरह से एक बहन है, इनके द्वारा भी ये मेरे पास एक आया हुआ है, घी दूध का वितरण हो रहा है, संतोष बहन है। इनके अलावा एक मैसेज ये आया था, सावित्री पांडे बहन है, इनके द्वारा आया। इनके अलावा एक ये देवरिया से बहन है, उनके द्वारा भी मुझे भेजा गया। फिलहाल के उमेश चंद्र मौर्य भाई जी हैं, उषा मौर्य बहन है, उनके वहां से आया था। अनीसा खातून बहन है, उनके द्वारा भी एक ये फोटो और मैसेज समाये हुए हैं। यहाँ पर भी कोई कार्यक्रम बनाया गया होगा, पखवाड़ा चल रहा है वही होगा, इसी की ट्रेनिंग हो रही है, उसी में पोषण पखवाड़ा बनाया गया है और निंधौली कला जिला एटा वगैरह में। आगे देखिए एक मैसेज और आया था, यहाँ पर बहन ने लिखा कि हमारे तमकुही ब्लॉक वगैरह में अप्रैल, जून और जुलाई 2020 का पोषाहार वितरण रिपोर्ट मांगा गया था और उनका कहना है कि 5 महीना पहले हम लोगों
से फोटोकॉपी करा करके जमा किया गया। फिर 2 महीने बाद फिर वही रिपोर्ट मांगी गई, 50 रुपया भी मांगा गया। उसके अलावा फिर कुछ महीने बाद, फिर 2-3 महीने बाद फिर 50 रुपया के साथ में वही मांगा गया। अब फिर जो है जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर ये सब महीनों का 150 रुपए के साथ में सब कुछ रिपोर्ट मांगा जा रहा है। अब पैसा दे दे करके बहनें परेशान हो गई। एमपीआर के नाम पर भी 50 रुपए जा रहे हैं। बहनें बहुत ज्यादा परेशान है, अकेले बोलती हैं शोषण के खिलाफ और कोई बोलता नहीं है, तो बहनें हमारी सब जो है ऐसे ही शोषण अपना करवा रही हैं। काफी जगह जहां लड़ रही हैं तो विभाग कुछ नहीं सुन रहा है, तो बहनें बहुत परेशान है। सुपर मैडम ने कहा है, सुपरवाइजर जो है कि मेल आईडी उनसे उन बहन ने बोला दे दीजिए, लेकिन वो कुछ दे ही नहीं रही है। ना काम अपना बहन को आईडी वाईडी देती है और ऐसे बस पैसा वसूल नहीं है। आगे देखिए, क्योंकि कैफे पर काम सस्ते में करवा लेती हैं और काम चाहे उनका हो किसी का भी वो आईडी देंगी नहीं, इसी कारण तो नहीं देंगी, वरना आंगनबाड़ी पर अगर काम होगा तो उनको ही आईडी दे दी जाती, आराम से दे देती। अगर उनके लिए आदेश होता तो एमपी एमपीआर उनकी के लिए काम होंगे, लेकिन पैसे हट लिए जाते हैं। आगे चलते हैं और बताते हैं, मानदेय आना शुरू हो गया है, 1000 रुपया आ गया। ऐसे करके देखो मैसेज आया, एक बहन है पोषण पखवाड़ा भी बनाया है, फिलहाल नाम भेजा नहीं है। इनके अलावा यहाँ पर देखिए एक और मैसेज है प्रेमलता बहन का, इनका भी आया है। साथ ही साथ ये देखिए यहाँ पर चीटी चिड्डी का एक कहानी है, पुष्पा रानी वाराणसी से बहन है, इनका भी मैसेज आज सुधांशु पटेल चैनल पर वीडियो आ जाएगा। इनके अलावा एक मैसेज बिहार सरकार का लगा हुआ है 18 तारीख का, और मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना से जुड़ा हुआ है। जो भी लाभुक है उनकी विवरणी उपलब्ध कराने के संबंध में था। तो जो भी बिहार में भाई आपको बता दे कि लाभुक है कन्या सुमंगला जो है कन्या उत्थान योजना के, तो उन लाभुकों को भुगतान कराने को लेकर के यहां पर बोला गया है। विवरणी है वो दी नहीं गई है, प्राप्त जो है प्राप्त नहीं कराई गई निदेशालय को, उस संबंध में आया था। फिलहाल के लिए यहां पर आगे इसमें लिखा हुआ है कि जो है इसमें अतिरिक्त जो है पेमेंट रिजेक्ट वाले लाभुकों की सूची भी, रिजेक्शन का कारण की सूची उपलब्ध भी कराई जाए, कारण परीक्षा वगैरह सब मांगे गए हैं। तो फिलहाल के लिए आज का वीडियो यहीं तक रखते हैं। अगले वीडियो में हम आपको जल्दी मिलने वाले हैं सुधांशु पटेल चैनल पर दोपहर 12 बजे, और वो भी राजस्थान के मुख्यमंत्री के